राजस्थान के नासिर और जुनैद हत्या मामले में नामजद आरोपी श्रीकांत के परिवार ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। कहा गया है कि अब श्रीकांत की दबिश के लिए पुलिस उनके घर पर पहुंची तो घर वालों के साथ मारपीट की और नौबत ये आई कि श्रीकांत की जो पत्नी है कमलेश, उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसका गर्भपात हुआ। उसके घर में जो बच्चा पल रहा था उसकी मौत हो गई। मेरे साथ श्रीकांत की माता दुलारी हैं। दुलारी जी, कितने बजे हुआ था ये मामला, किस तारीख का था, थोड़ा बताएं। देखो जी, ये दिन रात के 3 बजे रहते हैं, उसमें हमारे घर पे चढ़ाई करी गई है। देखो, हम तो सो रहे थे, आते ही 30 कम से कम 10-12 गाड़ी थी और 30 उसमें कम से कम 30-35 आदमी आराम से है। आते ही घर पे चढ़ाई करी है। कौन लोग थे वो कुछ पता लगा? कुछ पता है, वो तो राजस्थान की पुलिस ही। हम तो अनपढ़ हैं, पर जब मेरे बेटा पकड़े गए हैं, जब वो गाड़ी देखी गई है, जब मेरे बेटा ने बताई है कि राजस्थान की पुलिस है, हम तो देख के घबरा गए। हमने ना कोई नंबर देखा, ना कोई, हम जनानी, हम कहाँ देखते। हमारा आदमी बिठा लिया, हमारे बेटा बिठा लिए, हम तो रोडते पीटते गए हैं। जब मेरा आदमी छोड़ा है और मेरे बेटा को तो ले गए। ये बताइए कि कितने बजे के आसपास का बता रहे हैं? 4 बजे के आसपास घटना बता रहे हैं। कैसे वो घर में घुसे, क्या दरवाजा खटखटाया, क्या ऐसे कुछ बताइए। आपने उनने तो जी आते ही होद मारी है मेरे गेट में। अच्छा। खोल के बाहर मैंने की कौन न खोलेगी कि तोड़े हम शीशे न तेरे न भाई साहब क्यों तोड़ो, मैं खोल तो रही हूँ, बता तो दे कौन है। जब बताएं खोल गेट, मैंने घबराई सी ने गेट खोल दिया तो मैं और ज़्यादा घबरा गई। गेट खोलते ही मुँह में धक्का मार दिया, मैं अपने खाट पर गिरी हूँ, मैं झेल गई हूँ धक्का को। मैं एक पुलिस बारे कोई लटक गई हूँ। एक मेरे बताओ कहाँ होया, मेरे कोई बात तो बताओ, जो मेरे बच्चे ने उठा रहे, मेरे धनी को उठा रहे हो। वो लोग क्या पूछ रहे थे? उन्होंने यूँ कही है एक हाँ जाना फिरोजपुर थाने और श्रीकांत को हाजिर करो और जब छोड़ेंगे हम इन्हें। मैंने कही मेरा आदमी को ले जा रहे, मेरे बच्चा को ले जा रहे हो, मैं कैसे छोटे बड़े आदमी लेकर आऊँ, मैं जानूँ ना बूझूँ ना, मेरे आदमी को तो छोड़ के जाओ। तो एक ने मेरे चलती गाड़ी में तो मेरे आदमी को धक्का दे गए और मैं छोड़ गए उसे और मेरे बच्चे ने उठा ले गए जी। अच्छा, कमलेश का क्या मतलब, कमलेश कहाँ थी उस वक्त? उस वक्त कमलेश अपने कमरे में थी। उसने दोनों दरवाजे भीतर जाकर खटखटाए, उनने भी खोलो खोलो, तो मेरी बहू पेट से ही घबराई हुई थी। एक कैसे आवाज़ आ रही है बाहर, तो जल्दी से खोली तो हाँ 10-15 खड़े जी दरवाजे के। एकदम धक्का मारे तो केवाड़ लगी है, केवाड़ लगते ही बहू गस खा गई है। फिर खड़ी हुई है, फिर दोबारा धक्का मारा, फिर कहिए बता तेरा धनी कहाँ, तेरा आदमी श्रीकांत कहाँ गया है। उसने कही मेरे श्रीकांत ने क्या करा, कैसे आए। फिर भी मेरी बहू मार पीटा झेल गई है, एकदम घटना कर। बहू को पीटा गया? हाँ जी, पीटा। किसने पीटा? पुलिस वाले ने पीटा जी। उन्होंने बताइए कहाँ लुकाया, कहाँ पर्दे अर्दे सब हटाए, अलमारी हटाई, सब गद्दा पद्दा सब खींचे हैं जी। एक कहाँ है कहाँ नहीं है, बेड का सिराना पीछे लुढ़का दिया। एक कहाँ लुकाया, कैसे लुकाया, हमने कि हम कैसे ना लुढ़काए, नहीं मेरा आदमी है यहाँ, काम पे गए थे, हमें नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है, हमें कैसे भी बता के ना गए, पर तुम्हें बताओ कहाँ घटना कहाँ ना। फिर भी मेरी बहू में क्या झूठ बोलती है तो वो करती है। मेरी पेट से बहू जी ऐसी मार पीट मचाई थी, मार कूट कर मेरे बालक ने और मेरे धनी को लेकर भगे आए। हम तो अड्डे पे खबरे थे जब मेरा धनी छोड़ा था जी। कुछ पता लगा कि क्या हरियाणा पुलिस भी साथ में थी या खाली राजस्थान पुलिस वाले थे? देखो जी, हम तो घबराए थे जी, हमें नहीं पता हरियाणा कि राजस्थान थी। वर्दी में थे? वर्दी में थे जी, हाँ। और सिविल में भी गए, सिविल में भी और वर्दी में भी है। हाँ, सिविल वर्दी। खाली पुरुष थे या महिलाएं पुलिस? नहीं, खाली आदमी, महिला एक नहीं जी, एक भी महिला नहीं थी। 30-35 आदमी चढ़े हो रहे थे। अच्छा, बताइए कमलेश को डिलीवरी कब होनी थी, कब उनको बच्चा होना था? कोई डेट मिली डॉक्टर? डेट मिली थी जी, हमारी 20 तारीख गई थी, इसकी डेट थी। और इस हम आज यानी कि आज बच्चा? हाँ जी, आज बच्चा होने का हुआ थी। और हम नहीं पता जी, हमारा बच्चा चोट से होया जी, चोट से मरा बच्चा हमारा। आपको ये बात किसने बताई कि बच्चा चोट से मरा है? कोई और कारण भी हो सकता है? नहीं जी, हमने अपना हमें किसी ने इन पे डॉक्टरन से कैसी वो नहीं, हम पे मांडी खेरे लेकर आए हैं। हम जब तक अपने बच्चे ने ढूंढते रहे हैं, करते रहे हैं, बहू पेलती रही है। एक क्यों घर पे आदमी कोई नहीं है हमारा। जब नहीं डटा गया, जब मैं अपनी बहू को लेकर आई हूँ मांडी खेरे आते हम तो न्यू कहिए बच्चे जच्चा का खतरा है, यहाँ कोई वो नहीं है, लल्लर को लिख रहे हैं हम, लल्लर लेके जाना। तो यहाँ आते ही नो कह दी अम्मा जहर पुण्य बारा है, नहीं बहू बचती है, नहीं तेरा बच्चा बचता है। हम पे सैन एन सब कुछ करवा लिए। मैंने कही बहू बच्चा ना तो मेरी बहुए तो दे दो, हम पे सब तरह सैन करवा लिए जी। इन डॉक्टर ने झट्टा ऑपरेशन कर दिया, डबल ऑपरेशन से मेरी बहू का होया, बच्चा मरा हो जाए जी। आप रोइए मत, ये बताइए कि कारण बताया डॉक्टर ने क्यों बच्चे की मौत हुई? उनने हमें कैसी भी नहीं बताई जी, हमारे बच्चा हमको लेकर के दे दिया जी। उस पर पता नहीं कहा हुआ कैसे हमारे चुप दे दिया हमको बच्चा।
अच्छा, 17 तारीख को पुलिस वाले आपके घर पे आए और आपने जो शिकायत करी है वो 18 तारीख को करी है, तो एक लंबा गैप था, अंतर था थोड़ा सा शिकायत में। अब देखो जी ऐसा कोई हो ना हमारे घर पे, हम तो घबराए हुए थे, मारपीट बाजी हमारे कैसा हो ना, हम तो कैसे घबराए थे जी। जैसे हमारे मारपीट हुई, अब बच्चा भी गया है हमारा, हम सब तरह घबराए हो रहे थे। हमें इतना दबाव हो हम पे बेहिसाब, हम घबराए इतने बेहिसाब, में कुछ सूझो ही ना जी। और ये बताइए, राजस्थान पुलिस ये कह रही है कि वो घर के अंदर घुसे ही नहीं, आपके दोनों बच्चे नहीं, बाहर भाई मिले थे, साहब। और ये बोल रहे हैं कि आप आरोपी का परिवार दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा नहीं नहीं, हम दबाव नहीं बना रहे बिल्कुल भी। अगर वो घर में नहीं घुसते तो मेरे आदमी को कैसे उठाते, कैसे मेरे बच्चे राजस्थान के थाने में जाते, जो वो घर में नहीं बढ़ते का उड़ के चले जाते मेरे बच्चा थाने में। मेरे बच्चा मारे भी है, खींचे हैं, खाटन में से खींचे हैं, गाड़ी में पट गए हैं जैसे उन्हें पटक देते हैं। और फिर मेरे बच्चा, हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम और बार कैसे वो कर जाएंगे जब हमारे बच्चा राजस्थान की पुलिस लेके गई है, हम पटके गए हैं थाने में, तो हम कैसे अपने दिमाग से बनाएंगे, कैसे करेंगे। जब हम बच्चे को खो बैठे, हमारे बच्चे भी घर बेघर हो गए, तो बताओ हम कैसे झूठ बोल सकते हैं। हमारे सब कुछ तो लुट गया और फिर भी हमें झूठे बनाए गए रहे। आपको पता है कि 2 लड़कों की इसमें मौत हुई है, नासिर और जुनैद की। हमको अब देखो जी, समाचार तो सब कोई सुनते हैं। हाँ। हम भी समाचार सुन रहे हैं। हाँ। पर हमारे बच्चे ने कुछ ऐसी घटना कैसी भी नहीं करी है जी। हाँ। हमारा कोई कैसा लेना देना कैसा भी नहीं है जी। जैसे सब कोई समाचार सुनते हैं ऐसे हम भी समाचार सुन रहे थे। हाँ। हमें कैसा भी होना है। और नहीं मेरा बच्चा ऐसा, हमें मेरा बच्चा गौ सेवा में रहता है, पर ऐसी घटना में नहीं रहता है। श्रीकांत गौ सेवा करता है, कुछ और भी काम नहीं करता है? नहीं, गौ सेवा में रहता है जी। कब से कर रहे हैं? अपनी घर की खेती कारी कर लेता है, गौ सेवा करता है जी। है गए जी 2-3 साल से मेरा बेटा जुड़ा हुआ है। 15-16 तारीख को कहाँ था वो? उस दिन जी वो तो गुड़गामा की कह के गया था। अब है पर मेरा बच्चा यहीं घर से गया था। कब निकला था घर से? घर से ऐसा गया था सुबह 7-8 बजे से, और अपनी बहू से कह के गया था। एक हम तो खेतन पे थे, पर मेरी बहू से कह के गया था मैं आ जाऊँगा शामला, और शाम को आ जाऊँगा, अपना अच्छी तरह रहना। आया फिर? नहीं आया जी। उस दिन के बाद वापस ही नहीं आया? जी नहीं, तो आपसे बात भी नहीं की उसने? नहीं हमसे कुछ भी बातचीत नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता कि अगर कुछ नहीं किया है तो वो फरार क्यों है? अब देखो जी, हमें कैसे भी ना पता और कैसा भी ना है। हमें नहीं ना पता कैसे फरार होया है, कैसे नहीं होया है, कोई हमें कैसा भी नहीं मालूम। आपका घर वालों का संपर्क नहीं हो पा रहा है श्रीकांत से? नहीं, कैसा भी नहीं हो पा रहा जी। हमारे माध्यम से अपने बेटे से कुछ कहोगे आप? हैं जी? श्रीकांत से कुछ कहना चाहोगे टीवी के माध्यम से? हाँ बोलो, कहाँ कहाँ? आप बताओ, अपना बेटा कहाँ है? हाँ बोलूँगी मैं तो। मेरा बेटा जब मेरे पास में नहीं है, मेरे वो नहीं है, तो मैं तो नहीं घबराई पड़ी हूँ। बेटा भी चलेगा, बेटा भी मेरा आगे नहीं है, तो मैं घबराऊंगी ना तो और क्या करूँगी जब मेरा बेटा भी नहीं है। जिस मोहम्मद था भी देखना ना पाया अपने बेटा का, संस्कार भी करना ना पाया अपने बेटा का, तो मैं तो न्यू घबरा रही हूँ। मेरा बेटा भी नहीं है, देखन भी ना पाया, उसकी जच्चा बच्चा पड़ी है, उसकी बीवी अस्पताल में तड़फड़ा रही है, आदमी के लिए भी अपने बच्चे के लिए भी। तो न्यू तो बोलो क्या बीतेगी माँ के जिस्म में, जो पोते भी खो बैठी, जो बेटा भी घर पे नहीं है, तो मेरा जिस्म कितना होएगा जी। न्यू सवाल बोलो ये कि बेटा कहाँ है आपका? अब बेटा की जी मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है आप जी। लोगों ने फोन करने की कोशिश की उसको? हमने फोन भी मिला रहे हैं, सब कुछ मिला रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा जी। फरार है वो? हाँ बिल्कुल फरार है, घर पे है ही नहीं जी। न्यू लगा लो है, कहाँ है, कैसा नहीं है। अच्छा, हाँ जी। इस मामले में आप क्या चाहते हैं, आगे क्या हो? अब देखो जी, हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी गैल जैसी घटना हुई है, जैसा हमारा बच्चा गया है, जैसा हमारा बच्चा घर बेघर होया पड़ा है, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमें तो राजस्थान की पुलिस को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, आपके साथ गलत तो आपको इंसाफ मिले। हाँ हमारे, अगर आपके बेटे ने उन 2 लड़कों की अगर हत्या की है तो उसके साथ कुछ होना चाहिए? हाँ बेशक होना चाहिए। अगर मेरे बेटा ने जलाए हो ना वो, तो मेरे बेटा की गैल घटना बेशक करना चाहिए। मेरा बेटा इंसाफ है बिल्कुल, मैं कह रही हूँ। जो नासिर है, हाँ जी। उसके घर वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने उनके बेटे को मारा है उसकी फांसी दी जाए। हाँ बेशक फांसी दी जाए। अगर मेरे बेटा ने कराया हो ना, मैं कह रही हूँ उसकी माँ हूँ ना, तो मेरे बेटा ने कराया है ना मैं कहूँ, और कराया तो फांसी दी जा। आपके बेटे को फांसी दी हाँ बेशक फांसी दी जा। अगर मेरे बेटा ने जराए हो, कुछ भी कराया हो, बेशक फांसी दी जा। पर मेरे बेटा निर्दोष है, निर्दोष में दोष लगाया जा रहा है, पर मेरा बेटा इतनी जरूरत गौ रक्षा में है और गौ रक्षा में जुड़ा हुआ है। अभी बताइए, आपके पोते के पोस्टमार्टम के लिए क्या बताया गया आपको? अभी मैं कुछ रिपोर्ट सपोर्ट कुछ नहीं आई है। मानी खेरे में दाखिल है मेरा पोता। आपने पहले जो शव है उसका दफना दिया था वो, हाँ। फिर दोबारा निकालना पड़ा? अभी ये कैसी भी नहीं पता जी उसके बारे में मुझे। मैं अभी वहीं है मानी खेरे, वहीं है सब कुछ। अभी कैसा नहीं, अब सुबह पता पड़ेगी 8-9 बजे। उसके शव के पोस्टमार्टम के लिए बताया गया आपको कुछ? नहीं मुझे नहीं बताया गया जी। अभी कैसे भी नहीं है।
कौन आएगा कौन नहीं, डीएसपी आवे कौन आवे, जैसे भी हो मानी खेरे बातचीत करी जाएंगी। मुझे कैसी ना, मैं तो अपनी बहू के पास हूँ, मुझे ना कैसी भी घटना। आपकी बहू की तबीयत कैसी है अब? अब तो थोड़ी बहुत वो है जी, पर घबराई तो पड़ी है जी। देखो आदमी नहीं उसका बच्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा हम पे ऊपर पड़ा है, हम घबराए हो रहे जी। तो बिल्कुल ये श्रीकांत की मां दुलारी है। इनका कहना है कि जब पुलिस दबिश देने आई, श्रीकांत के लिए पूछने आई, तो इनके साथ मारपीट की गई, जिसमें इनकी जो बहू है उसका गर्भपात हो गया। वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि श्रीकांत जो है निर्दोष है। अगर उसने जुनैद या नासिर के साथ में जो हत्या हुई है उसमें अगर उसका भाग है तो उसमें फांसी भले ही दे दी जाए। कुल मिला के परिवार जो है इस मामले में जाँच की बात कर रहा है। अपने सहयोगी सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, TV9।